भारतीय मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकारों ने बेड़ा उठा लिया है भाजपा का और पाकिस्तान का। शायद तो वो भी था सुशांत सिंह का मामला, तो नागिन डांस ऐसे से नाच रहे थे। गुंडा मवाली को क्या कहेंगे, मंद कहेंगे, लादेन को दाऊद को शंकराचार्य कहिएगा। लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनाते, हम जैसे हिंदू को दामाद जीजा नहीं बनाते। बनाएंगे किसको? फरजान करीम को, मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को। अरे भैया हमारे शकल में क्या खराबी है? हमारा शकल खराब है तो हिंदुस्तान में और भी तो हिंदू युवा है, और वो कहने जीजा दामाद बनाते। हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। हमने किया तो कैरेक्टर ढीला, आपने किया तो लीला। योगी जी ताल ठोक रहे हैं कि 25 रुपए बढ़ा दिया है। किसानों से बात की और किसानों का दर्द समझा योगी आदित्यनाथ। तो 4 साल से इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, तो 4 साल से क्या कुकर्मी कर रहा था? ये जल्लाद की भूमिका में था। 4 साल से क्या इनकी पतलून गीली हो रही थी? 4 साल के अंदर जो वहाँ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, जो राशन के दाम बढ़े, जो खाद और रासायनिक उर्वरकों के दाम बढ़े, कीटनाशकों के दाम बढ़े, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान नहीं दे रही थी? मैं तो कहता हूँ जितना आपने रेट बढ़ाया उसी हिसाब से पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा लीजिए, बाकी वापस ले लीजिए। क्यों नहीं ले रहे? तब भी किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आप अरे सुन तो रे फिर बात, वहाँ कानून क्या है? कानून ये है कि 14 दिन में अगर आप भुगतान नहीं करते, और भाजपा का नारा भी था कि अगर 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो 12% ब्याज नहीं 15% ब्याज दिया जाएगा। साल भर से गन्ना किसानों के बकाया है, साल भर खेती में टाइम लगता है, समझिए साल भर लोग खेतों में गन्ने को सींचते हैं, उसके बावजूद जब गन्ना मिल में गन्ना जाता है साल भर बकाया होता है। इस 2 साल के दरमियान अगर गन्ना किसानों के घर में कोई दुखदा विपता हो गई, कोई शादी विवाह का मौका हो गया, तो पैसे कौन देगा? पूरा जश्न मनाया, ट्रैक्टर रैली निकाली लखनऊ में। अरे भैया तो आप कुछ भी निकाल लीजिए, आपके पास अंबानी अडानी का पैसा है ना? आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास पैसा है ना भाई। जिस अडानी के फ्लाइट से और हेलीकॉप्टर से भाजपा चुनाव प्रचार करती है, उसके 2 कंटेनर 30,000 टन हेरोइन पकड़ा जाता है, तो आप समझिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। अगर अडानी की जगह कोई रिया चक्रवर्ती जैसी सामान्य लोग होते तो आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती के यहाँ 59 ग्राम गांजे की पुड़िया मिलने पर भारतीय मीडिया, भाजपा के लोग, IT, ED, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तमाम लोग नागिन डांस कर रहे थे। ड्रग दो, अडानी कहता है ट्रक दो, पूरे कंटेनर का कंटेनर है। अब कोई नहीं बोलता। अगर यही काम किसी आम आदमी का होता तो उसके साथ क्या होता? इन्हीं का दूसरा व्यापारिक मित्र बाबा देखे होंगे, 2.25 आँख बारा कालियाँ, लाला हरामदेव, जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागा था, वो सलवारी 50 टन लाल चंदन इसका दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। शहद में चीनी मिलाकर बेचते पकड़ा गया। दूध दही में मिलावट आपने देखा होगा। तो घी में मिलावट, जितनी घी बेच लेता है पूरे हिंदुस्तान में गाय है क्या? कारण जो इनको पकड़ा जा रहा है, जांच नहीं हो रही। पार्टी फंड में चंदा देता है, आपको नहीं पता है? आप भी भाजपा भक्तों की तरह गोबर को चनपराज समझ के चाट रहे, आपको नहीं पता है? किसके फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से भाजपा चुनाव प्रचार करती है? तो बताओ। तो किराए पे ले लिया होगा पैसा। कहाँ से किराए पर ले लेगा? पार्टियां करती है ना। हमें भी दिला दो हेलीकॉप्टर। कांग्रेस भी। अरे हम कल पार्टी खोल लें, अडानी से 2 हेलीकॉप्टर दिला दोगे? अरे आप लोग कांग्रेस के कथाबाचे क्यों बन रहे हैं सप्पा बसप्पा के? सरकार सवाल उससे पूछा जाता है। पत्रकार महोदय, आप भी किलर मीडिया मत बनिए। अरे सुनिए, एक आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक भारत की मीडिया के लोग हैं। आतंकवादी एक जगह हमला कर सकता है। भारतीय मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकारों ने बेड़ा उठा लिया है भाजपा का और पाकिस्तान का, कांग्रेस का। ये उन आतंकवादियों से, मौलाना साद में भारत की मीडिया का क्या रोल था? आज हेरोइन पर क्यों नहीं बोल रहा? आज उस बाबा के सुसाइड नोट पर जो हादसा हुआ है, वहाँ हत्या हुई है बाबा की, कमलेश तिवारी की तरह, उस पर क्यों नहीं बोल रहा? तो सुसाइड बता रहे हैं। सुसाइड तो वो भी था, सुशांत सिंह का मामला, तो नागिन डांस ऐसे से नाच रहे थे कायला। आज क्यों नहीं नाच रहे अन्वय नायक के मामला पर? अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक को इंसाफ दिलवा रहे? बताओ ना। सांप सूंघ गया। वो तो किसी कह रहे हैं ना कि मैं खुद एक महंत हूँ, मेरे होते हुए। कौन है महंत? योगी जी। योगी जी। महंत किसको कहते हैं? एक मठ में तो बैठते हैं, मठाधीश। एक गुंडा मवाली को क्या कहेंगे, महंत कहेंगे? तो लादेन को दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा?
आप लोगों ने, अरे फिर वही बात, आरोप लगाते रहिए आप। कौन आरोप लगाएगा? ये बाबा गोरखनाथ ब्राह्मण पंथ और हिंदू धर्म का विरोध करते थे, सनातन धर्म का। आप समझ लीजिए, जाके पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये हिंदू कब से हो गया भैया? ये तो कहे हम सनातन के सबसे अरे बड़े- कैसे हो गया सनातन? ये रावण, कौरव और कंस के वंशज हैं। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। रावण भगवा वस्त्र पहन लिया तो रावण साधु हो गया है? कालनेमी राक्षस भगवान राम का नाम ले लिया, भगवा वस्त्र पहन लेगा तो क्या वो साधु हो गया? सबकी कैसे अपनी अपनी आस्था होती है ना। काहे की लोगों आस्था रावण भैया? में भी आस्था है। काहे की आस्था? कुछ लोगों अरे रावण काहे में की आस्था? हिंदू धर्म में जय श्री राम बोल के बलात्कार कराने की परंपरा है। हिंदू धर्म में आप बताओ ना, हिंदू धर्म में महिला का, चुनी हुई महिला प्रतिनिधि का साड़ी खोल लेने का रिवाज है। आप लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले ली, भाजपा आरएसएस की तरह। जैसे रावण, कौरव और कंस ने हिंदू धर्म के विपरीत काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शादी किए, जसोदाबेन को छोड़ दिए। हिंदू धर्म में भगवान राम को आपने देखा होगा, सीता माँ के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। नहीं तो वो भी चाहते जसोदाबेन की तरह छोड़ देते सीता जी को। क्या लगता है इस बार अरे यूपी? फिर मैं जो पूछ रहा हूँ, आपने पहले हिंदू धर्म, भगवान राम माँ सीता के लिए लंका गए कि नहीं गए? इतना दुर्गम रास्ता जसोदाबेन की तरह छोड़ दिए। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरा जाएगा, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए जाएंगे। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, उसमें एक संस्कार शादी भी है, संतान पैदा करना भी है। आप समझिए, तो इसके तरह रहेगा। अगर 100 आदमी जसोदाबेन को छोड़ देगा तो भारत में एको जनसंख्या रहेगा। देश हित में छोड़ा ना, वो कह तो रहे कि देश हित में अगर आपके अब्बू जान छोड़ देते आपकी माँ को, तो आप देश हित में होते। आप भी कहाँ अपने- चले जाते? आप फिर भी वही अपने बात, जान वाले जान वाली बातों पे- फिर राजनीति। की तरफ अब्बा मैं जान- कहता, योगी जी भी आजकल अब्बा जान को बहुत याद कर रहे हैं। योगी जी के अब्बा जान के गए थे ना मजार पर चादर चढ़ाने। जिन्ना कौन था? आडवाणी जी गए थे। लफ्ज जिहाद पर कानून बनाते, हम जैसे हिंदू को दामाद जीजा नहीं बनाते। बनाएंगे किसको? फरजान करीम को, मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को। अरे भैया, हमारे शकल में क्या खराबी है? हमारा शकल खराब है तो हिंदुस्तान में और भी तो हिंदू युवा है। आप बताइए ना, और को कहे नहीं जीजा दामाद बनाते? वो तो कहते हैं वो मोहब्बत है, सबको समान मानते हैं। वाह रे वाह, मोहब्बत है वो। हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। हमने किया तो कैरेक्टर ढीला, आपने किया तो लीला। अपनी बहन बेटियों को ब्याइएगा फरजान करीम के यहाँ, मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद बनाइएगा, राज्यसभा में सदस्य मंत्री बनाइएगा, और हमें लड़वाइएगा, हमको जिन नारा लगवाइएगा, दरी बिछवाइएगा। ये सब नहीं चलेगा। क्यों लगाते हो आप लोग नारा? क्यों लेके आते हो ऐसे लोगों को? अरे हम लगाते हैं कि आप लोगों को विदेशी फंडिंग मिलता है, सारा दिन ट्रेंड ही उस वोट पर तो आप लोग चलाते देने जाते हो ना। आपने चलो, सवाल हमें तो पूछा। फंडिंग मिलती है। अरे आप सवाल ही नहीं पूछते। 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, देश के मीडिया ने माँ का दूध पिया तो सवाल पूछे कि बनारस में 35 गांव आदर्श कौन से हैं। सवाल पूछे कि स्मार्ट सिटी का पैमाना क्या है। क्या माँ गंगा अपने फर्जी पुत्र को बनारस में ढूंढ रही थी? वो पैमाना है कि घर घर में गंदा नाला का पानी हो? आप उस पर सवाल नहीं पूछते। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 7 साल में 700 स्मार्ट सिटी बनाने थे, तो सवाल उस पर होने चाहिए। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अब यूपी में क्या देखते हैं, भाजपा कह रही है कि स्मार्ट सिटी में, आपने स्मार्ट सिटी की बात की, योगी जी के आप दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे आपने कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी नंबर 1 है, और चुनाव में 350 सीटें लेकर आएंगे। क्या लगता है? आप भी यूपी घूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सीटें आ रही 350 नहीं बीजेपी की। ये तो कहीं अगर ईवीएम का जिन निकालेंगे तो सारा निकाल सकते। अच्छा ईवीएम का जिनके बंगाल में ईवीएम का जिन कहाँ चला? नहीं थी क्या? अब बिहार में क्या था? बंगाल में सुनिए ना, अरे सुनिए, क्या खाते हो आप अरे लोग? ईवीएम में गड़बड़ हो तो चुनाव बंगाल में आयोग नहीं 1 बजे रात में बधाई देता है और नरेंद्र मोदी जी 12 बजे बधाई देते हैं। ईवीएम का कमाल आपने देखा होगा आसाम में, जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां 171 वोट कैसे पड़े? जब ईवीएम को चुनाव पर्यवेक्षक की गाड़ी में बैठना था तो भाजपा नेता की गाड़ी में कैसे उछल के बैठ गया? नहीं है ईवीएम का कमाल। अच्छा तो ये सब बंगाल में मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं कुछ कह रहा हूँ। जी। मैं तो पूछा था, आप बिलबिला क्यों जाते हैं? आपने ईवीएम का कमाल देखा होगा कि चुनाव आयोग 119 लोगों को नाम वेबसाइट में डालता है और 109 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भी सवाल पूछा जाता है। अच्छा मोदी जी अमेरिका गए थे, भव्य स्वागत हुआ उनका जब वापसी आया दिल्ली में। अब स्वागत हुआ। रणनीति भी बनी है विदेशी दिल्ली में। दिल्ली में तो अपने आपके ही पार्टी कार्यकर्ताओं से अंबानी अडानी का पैसा है, फूक दीजिए। पूरा मंदिर का चंदा है, ताकि फूक दीजिए। 1992 में राम मंदिर के नाम पर पैसे लिए गए, फिर दोबारा अभी चंदा मांगा गया। सब पैसा कहाँ है? तो
तो उस पैसा का यही यूज होता है। देश जो बेची जा रही है, पहले की सरकारें टिकट के दाम कम कर रही थी, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं ले रही थी, केबल के पैसे इतने नहीं ले रही थी, मोबाइल इनकमिंग कॉल फ्री था, आप कंपलसरी रिचार्ज कर दिया, इनकमिंग कॉल के भी पैसे लग रहे, बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, तो देश कहाँ जा रहा है? कभी सवाल पूछा आपने? कह रहे थे विकास हो रहा पूछने पर। पहले विकास नहीं हो रहा था। उनकी रैलियों में देखो तो वो लाखों की भीड़ उमड़ रही है। हैं अलीगढ़ देख लो, दादरी में भी बहुत भीड़ उमड़ी है। क्या खाते हो यार? लखनऊ में भी भीड़ बहुत थी। हैं लखनऊ में भी भीड़ तो हर कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है, हर SDM और DM को टारगेट दिया गया है, थाना अध्यक्ष को टारगेट दिया गया है कि आपको इतनी भीड़ लानी है, उगाही करना है। भीड़ जाइए ना अस्पताल में जाके कहिए। अरे फिर सुन नहीं रहे आप? देखे हैं फिरोजाबाद सब में बच्चों की मौत पर गए हैं कभी? गए हैं, एक बेड पर 4-4 बच्चे हैं बीमार, आप उसको दिखा रहे हैं? तो उसको नहीं दिखाइएगा। फिर से नाम बदलने की बात आ रही है कि 8 गाँव का नाम बदलेंगे। तो लखनऊ का नाम लंदन क्यों नहीं कर देते? क्या नाम बदलने से विकास होता है क्या? अरे तो लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए ना भाई, दोनों नाम सूट करता है, लखनऊ और से लंदन।